आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक है कि हम फ्राइडे की जो मार्केट इतनी हाई पोजीशन हुई थी क्यों हुई थी, और मार्केट की फोरकास्ट क्या बताए थे, और मार्केट की रिजेक्शन क्या थी, और जो फ्राइडे को मिस्टेक्स थी वो क्या हुई, और प्रॉफिट हमने क्या किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो वीडियो थी ना, जो न्यूज़ इम्पैक्ट था, वो न्यूज़ इम्पैक्ट हाई इम्पैक्ट था 5:30 बजे का। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने हाई इम्पैक्ट कहाँ से बनाया। उसने बनाना था हाई इम्पैक्ट 45 से, 50 या 45 से। वो हाई इम्पैक्ट बना, आप देख सकते हैं उसने यहाँ से हाई इम्पैक्ट बनाया था 42 45, उसने यहाँ से बनाना था। पर 5 बजे की जो 4:30 4 बजे की कैंडल गिरी थी ना H1 की, वो यहाँ तक गिरी 1834। और अगली अगली कैंडल क्या हुआ, तो उसने सीधा इसके बाद ना रिजेक्शन बाय की थी, पर वो ये रिजेक्शन नहीं हुई। उसने क्या किया, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा, और सब लोग हाई की उम्मीद में बैठे हुए थे, और सबको यही बेनिफिट था कि बड़ा अच्छा हाई निकलेगा। और हाई हुआ भी। हुआ क्या कि वो जो न्यूज़ आई ना को CPI की, वो न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई निकली। और वो बहुत ज़्यादा हाई इस तरह निकली कि उनका जो एक्चुअल था ना वो 0.6 था। सबको उम्मीद थी कि वो 0.23 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो उनका CPI था वो 1 निकला, काफ़ी हद तक प्रीवियस की निस्बत। तो वो मार्केट ने क्या किया कि वो जब डाटा शो हुआ ना, मार्केट फ्लक्चुएशन हुई, और मार्केट 1824 पे आ गई। पर ये बहुत बड़ा झटका था सबके लिए कि सब मार्केट के बैठे हुए और सब के एक बार ना बहुत परेशान हुए। पर मार्केट का हाई था, हाई इम्पैक्ट मारा, सब निकल गए। मैं भी इसके अंदर बैठा हुआ था, मैं भी निकल गया। फिर दोबारा मार्केट ने क्या किया, उसके बाद दोबारा न्यूज़ थी, 3 न्यूज़ थी। हाई इम्पैक्ट की नहीं थी, लो इम्पैक्ट की थी, और जिसमें से लो हुई भी। यहाँ तक गई, सब लोगों ने सेल पुट किया, एंट्री ली, $10 $5 $7 0.012 से उठाए। दोबारा गई, सेल उठाई। ये जो कैंडल आखिरी लगी थी ना, इसने जो ब्रेक किया सबको। ये कैंडल किसी की उम्मीद में नहीं थी कि क्या करेगी। ये कैंडल लगी थी 7:30 बजे। ये 58 था उसका डाटा प्रीवियस का, और एक्चुअल का आया था 50। और प्रीवियस में जो उसका डाटा आया था प्रीमियम कंज्यूमर का, वो ज़ीरो था, वो डाटा आया ही नहीं था, मिसप्लेस था। और जो इस बार डाटा आया वो 5.4 था। वो जैसे ही डाटा आया, मार्केट सेल हुई, सारे एंट्री सेल में बैठे थे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो है ना वो रिजेक्शन में बैठे हुए थे कि यार मार्केट ने इसको रिजेक्शन कर दिया, 1830 को रिजेक्शन कर दिया तो मार्केट जाएगी। फ्राइडे था, मार्केट सबको उम्मीद थी कि सेल मारेगी, जहाँ तक सेल मारेगी वहाँ से हम बाय पुट कर लेंगे। पर मार्केट ने बाय ऐसा मारा कि 1842 से सेल मैंने लगाई थी, मार्केट ने जिना एक बार धचका दिया, मार्केट सीधी निकली 1855। फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया। ये हमारे सारे एनालिसिस को ना वो ब्रेक करती गई, और हम बादशाह लोग क्या करते गए कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी एंट्री से सेल पे बैठे हुए थे। अकाउंट भरा था, कोई टेंशन नहीं, पर SL हिट होते गए, और पागलपन जो है ना हमारा बनता गया। तकरीबन $50 to $70 जो है ना वो लॉस हो गया। उसने कमाए था, मैंने तकरीबन कोई 200 प्लस कमाया था, पर 50-60 लॉस हुआ। खैर है, तो उसमें ये हुआ कि हमारा जो है ना वो उसने बड़ा बैड इम्पैक्ट दिया। अब रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन क्या थी, क्या होना था। मार्केट ने आपको बताऊं जाना था तकरीबन, अगर आप देखते हो, अगर 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 हाँ ये बात हुई, मार्केट ने अभी भी जाना था। क्या, ये कैंडल चेक करो इधर, मैं आप सब दोस्तों को बता दूं, M30 में नहीं, आई थिंक M15 में वो कैंडल बनी थी। ये चीज़ 18